हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाए? हाँ जी, ठीक ठाक सर। आप सुनाए? ओके जी, ओके, बाय सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जल्दी से ना इंस्टेंटेनियस शक्लें दिखा दो अपनी अपनी, उसके बाद चाहे कैमरे बंद कर लेना। मैं चाहता हूँ क्लास में है या नहीं है इस बात का पता चल जाए। नहीं तो फिर हम क्लास कम बच्चों से ही पढ़ेंगे आज। मैं कह ही नहीं रहा आपको लंबे टाइम चालू रखना है। मैंने कहा ही नहीं ऐसा कुछ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए चालू करना है। इस पे नेटवर्क कहाँ इश्यू आ रहा है मुझे बताएं। दिव्यम का भी लैपटॉप का कैमरा खराब है अभी तक। अ, अनुषा बोली थी क्या कैमरा खराब है? तरन। इधर से सभी आ गए। अमनदीप अंधेरे में बैठी हुई है। अमन अंधेरे में कैसे बैठी हूँ बच्चे? घर वालों से लड़ाई हो गई? अमनदीप को। ओके। ये तनिष्क वो है जिसने मेरे को मैसेज किया था ना? तनिष्क गोयल। चलो, सबकी शक्लें दिख गई। ये आजाद प्रीत रह गई भाई। आजाद प्रीत सिंह, जल्दी करो यार, ऐसे टाइम ना खराब करो अपना और मेरा दोनों का। आपका ज्यादा मैटर करता है। प्रांजल, अक्षिता, नहीं तो मैं क्लास से बाहर भेज रहा हूँ इनको। मैंने पहले ही कहा था 1 मिनट के लिए ऑन करो। हाँ 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 हाँ, हाँ। और कौन रह गया भाई? आजाद, इसका मतलब क्लास में है नहीं। आजाद को आजाद कर देते हैं अभी। तो इतनी देर बाद बोला, तुझे सुन लिया ना जब तेरे को आजाद करने की बारी आई। दीपांशी। हो गया बेटे, कोई बात नहीं। बस ठीक है, आपने बोल दिया। आपने बोल दिया ना। दीपांशी। सिद्धार्थ। क्लास में है सिद्धार्थ? टाइम खराब हो रहा है, पहले ही बता रहा हूँ। अब इधर से ध्रुव गोयल, मुग्धा, और ये। चलो, अब चाहे बंद बूंद कर लो, टेंशन फ्री। क्योंकि जिसने जाना था वो निकल लिया, जिसने रहना था वो रह लेगा। और मुझे ना फालतू बकवास वाली क्लास नहीं पढ़ानी, आपको पता है। और चंडीगढ़ एडमिन ने पता है क्या किया? जिस बच्चे का कैमरा ऑन होएगा, जिसकी यूनिफॉर्म पहनी होएगी, वही बच्चा क्लास में चलेगा। उस पर कभी भी विजिट हो सकती है चंडीगढ़ एडमिन की। स्कूल वालों को सिंपल रिस्ट्रिक्शंस दे दिया उन लोगों ने। अगर बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है, नो क्लास। बच्चा का क्लास से बाहर। यूनिफॉर्म स्कूल वालों के लिए की है ना। और कुछ कोचिंग तो यूनिफॉर्म देते ही देते। और कम से कम कैमरा ऑन का मतलब चंडीगढ़ एडमिन को भी समझ में आएगा, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ पिछले 3 महीने से कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्लासेस के अंदर। उनको 3-3 महीने बाद बातें समझ में आएंगी, जिसके लिए मैं पिछले 1-1.5 साल से बोलता आ रहा हूँ। हाँ जी। और पेरेंट्स को पता नहीं कब समझ में आएगा। और 11th गई, सब गया। हाँ जी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, अब हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, हमारे 5 मिनट खराब हो चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान से सुनना और समझना। अब कम से कम इसके ना 15-20, हो सकता है 35 भी एग्जाम्पल हो जाए। क्लियर? ड्यूरिंग द रिएक्शन जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा, बस उससे आपको डिवाइड कर देना है मोलिकुलर वेट को। सीधे सीधे आंसर आते जाएंगे। तो सबसे पहले गेम में खेल रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। मेरे पास है KMnO4। ठीक है जी। ये MnO में बदल गया। तो इफेक्ट किस पे पड़ा? Mn पे।
mn पे, मुझे KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। बस 2-3 एग्जांपल के बाद तुम रनिंग हो जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ रहा है, हर बच्चा रनिंग हो जाता है। यहाँ 7 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितने का बच्चे बता सकते हैं? 5 का। तो अगर कोई भी इक्विवेलेंट वेट निकलवाना चाहता है KMnO4 का, अगर कोई भी KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकलवाना चाहता है, तो KMnO4 का मोलिकुलर वेट 158 होता है, वो बाद में कैलकुलेट भी कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। रिएक्शन के ड्यूरिंग कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, मैटर नहीं कर रहा, चेंज हुआ। बड़ा घटा, घटा बड़ा, मैटर नहीं कर रहा, चेंज से मतलब है हम लोगों को। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते। ठीक है भाई। हाँ जी, नंबर 2, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आ जाएंगे। यहां मेरे पास वापस यही KMnO4 अब MnO2 में बदल गया। आपका टास्क डिवाइडेड बाय, ठीक होगी बात। चलो, इसी KMnO4 का अगर K2MnO4 में कन्वर्जन हो जाए, पहले वाले का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरे वाले का नाम है पोटेशियम मैग्नेट। पहले वाला पिंक वॉलेट कलर का है, पर्पल कलर का है, एक सेकंड बस, दूसरे वाला ग्रीन कलर का है, कभी अगर आपको नीड हो तो। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1। मैंने कहा ना आपको, बस एक दो एग्जांपल के बाद आप रनिंग हो जाओगे, सभी चीजें आप अपने खुद ही करने लगोगे। ठीक है जी। अब फोर्थ नंबर पे देखना, अगर आपके पास ना कोई P4 है, जैसे P4, मैं इस एग्जांपल को खुद बताऊंगा। P4 मान लो आपका फोस्फाइड में कन्वर्ट हो गया, अभी जल्दीबाजी मत करना, मैं बताता हूँ। मान लो आपका P4 P-3 में कन्वर्ट हो गया, तो आपको ना कलेक्टिव चेंज बताना है, 4 फोस्फोरस का चेंज बताना है, 4 फोस्फोरस का। पहले P4 इधर P4 P-3 कर लो, आपको P4 से P-3 मिला। पेपर वाले ने कहा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4, आपने कहा रुको बताते हैं, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, जैसा मेरा बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा है। क्लियर ना? हर बच्चे से क्लास में पूछ लेता हूँ, हर बच्चे से ना। तो अब इसमें ना कई बार, अभी आज मुझे बता रहे थे मैनेजमेंट वाले, वो कह रहे कि अगर बच्चा कह रहा है कि सर ना दूसरे दिन ही कहते हैं क्वेश्चन किए क्वेश्चन किए, तो मैंने कहा इसका फायदा है नुकसान है? कहते अच्छे बच्चे को फायदा है, बुरा बच्चा कह रहा है क्वेश्चन पूछो ही मत, इंटरेक्ट करो ही मत, बस अपना पढ़ाओ और निकल लो। क्लियर? ये कोई क्लास थोड़ी हुई यार, मैं बस बक 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 करके चला जाऊं, ये कौन सी क्लास हुई? मैं जब तक आपको छेड़ूंगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? आप भी उबासियां मारते रहोगे, मैं भी उबासियां मारता रहूंगा। कल परसों एक नॉन मेडिकल की क्लास मिल गई, टीचर ने कहा था सर वो बोलते नहीं है, मैं चेक देखते हैं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मैं 1.5 घंटा उस क्लास में रहा और 1.5 घंटा उनको बुलाता रहा और बोलते रहे आराम से। मैंने टीचर को, मैं देखो एक एक बच्चा बोल रहा था, छेड़ना तो पड़ेगा ना बच्चे को कम से कम एटलीस्ट, कि यार तुम कर क्या रहे हो क्लास में बैठकर। तो P4 से P-3 तक गए, मुझे P4 का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनना, पहला काम होता है जितने फोस्फोरस तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी फोस्फोरस राइट हैंड साइड में कर लो। पहला काम ये करना है आप लोगों ने, जितने फोस्फोरस एक साइड में उतनी दूसरे साइड में कर लो, पहला काम ये करना है तुमने। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, पहले एलिमेंट की बैलेंसिंग कर लो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में P4 S8 क्लियर, K2Cr2O7 C2O4, तभी आपको बैलेंसिंग करनी है, अदरवाइज बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं है। P4 किस में बदला? 4P में। तो अब ध्यान से सुनना, मुझे कलेक्टिव चेंज देखना है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस? 0। हाउ मेनी फास्फोरस आर हियर? 4। 0 आ गया। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस? -3। हाउ मेनी फास्फोरस आर हियर? 4। कितना आ गया? -12। तो चेंज कितने का आया? चेंज 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 12। सो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 12। अगर राइट हैंड साइड, मेरे को तो राइट और लेफ्ट बोलने की नीड का है यार, तुम देखो P4 दे रखा था क्या, तो टोटल चेंज निकालना है। और अगर P-3 से अगर ये पांचवें नंबर को अपोजिट लिख दू,
तो एक ही है ना, एक का चेंज निकालना है बस। तो यहां तुम्हारा मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 3। यार रिएक्टेंट साइड में कितना है, एक, तो एक का चेंज निकालना है। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, चार, तो चारों का चेंज निकालना है। इतना सा काम है, और कुछ करना है। रिएक्टेंट साइड में 8 है तो आठों का चेंज निकालना है। रिएक्टेंट साइड में 50 है तो 50 का चेंज निकालना है, टोटल चेंज निकालना है। अब देखो छठे नंबर पे मैंने P4 वापस लिख दिया, मैंने इसको PO3 - 3, ये टास्क मैंने आपके हवाले किया। हाँ, फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम चलेंगे। फिफ्थ में तो कुछ भी नहीं है ना, फिफ्थ में तो एक ही फॉस्फोरस दिया ना रिएक्टेंट साइड में, बस एक का चेंज निकाल लो, डिवाइड मार दो। रिएक्टेंट साइड में जितने भी आपके पास, एक सेकंड आयुष, रिएक्टेंट साइड में जितने भी आपके पास एलिमेंट दे रखे हो उनका चेंज निकालना होता है बस। इसमें क्या करना है भाई बताओ आयुष, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। ठीक है भाई, एक सिंपल नोट लिख देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई बहुत हाई फाई बात नहीं लिख रहा, सिंपल नोट लिख रहा हूं। सी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड ओनली, बस बात खत्म। एंड देन फाइंड द चेंज। एक है तो एक का चेंज, दो है दो का चेंज, चार है तो चार का चेंज, बात खत्म। हम्म, फोर्थ समझ में आया था, फोर्थ, फोर्थ ही तो सिक्स है। फोर्थ में क्या था, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, 0 × 4, चार का जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो, क्लास में बच्चे बोलते हैं 4, मैंने कहा 4 × 0 कहते हैं 4, मैंने कहा 4 नहीं, 4 × 0 0। और स्पाइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3। हाउ मेनी फॉस्फोरस आर चेंज, 4, तो -3 × 4 -12, चेंज कितने का हुआ, 12 का। और यही छठे में हुआ, तो आपको फोस्फाइट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस निकालना है, दैट इज +3। हाउ मेनी फॉस्फोरस चेंज इटसेल्फ, 4, तो 0 से 12, 12 का चेंज आ गया। लो जी, इस टास्क को संभालो। P4 से PO4 -3, PO3 था ना वो, ठीक है। S8 से सल्फाइड, S8 से SO3 - 2, S8 से SO4 - 2, डाइक्रोमेट से क्रोमियम +3, डाइक्रोमेट से क्रोमेट येलो कलर्ड, ऑक्सलेट से CO2। ये देखो मैंने अपनी हेल्प कर दी है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, बस आपको ये बताना। न्यूमरेटर सारे मैंने बता दिया आपको, बस एक बहुत हल्का सा काम करना है डिनोमिनेटर वाला। हम्म, यही होना चाहिए, बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी 80% काम तो मैंने कर दिया तुम्हारा।
बस तुम लोग नंबर बता दो, नंबर बता दो बस। मेरे साथ छोटी मोटी बात बच्चों को दे दें। हाँ जी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट वाले में किससे डिवाइड किया भाइयों और बहनों? 12 से भी आएगा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ रहा है। ठीक है, इसमें 0 × 8 अंदर -2 × 8। पहले बैलेंसिंग कर लिया करो, मैंने कहा था ना आपसे। और एक बढ़िया सा नोट भी लिखवा दिया कि रिएक्टेंट साइड के बेस पे ही चलना है तुमने। दूसरे वाले में 16 से डिवाइड, इससे अगले वाले में व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर +4। नेक्स्ट 0 × 8, ऑक्सीडेशन नंबर 6 × 4, 48 से डिवाइड। बिल्कुल जी। नेक्स्ट +6, ऑक्सीडेशन नंबर 2 क्रोमियम, +3, ऑक्सीडेशन नंबर 2 क्रोमियम, 6 से डिवाइड कर देना। +6 × 2, बिल्कुल ठीक है जी। ना 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 ना, कंसीडर इट्स आउट, 0 से तो इनफाइनाइट इक्विवेलेंट आ जाएगा। कंसीडर इट सोल्ड, आपका मोल कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा हो ना, तो सोल्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, सोल्ट। तो फिर आप ना K2Cr2O7 के ईथर कीटोन और एनायन में से किसी एक के सम का डिवाइड करोगे, तो इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। तो अगर आप पिछली बात भूल गए हो, तो या फिर एक सिंपल नोट लिख लो, कोई बात नहीं, फिर भी लिखवा देते हैं, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है आपकी की बुकलेट के अंदर है। वो K2Cr2O7 ना कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 0 से डिवाइड कर दिया बच्चों ने, टीचर ने कहा था चेंज, और वो रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। क्लियर, वो रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। तो इफ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, इसको भी कुछ लोग नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब क्या है? इफ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन कंसीडर द रिएक्टेंट एज सोल्ट। ठीक है जी, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। कंसीडर इट एज सोल्ट, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, इसको सोल्ट कंसीडर करके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा हो तो। ये जो लिखा है, इफ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन देन कंसीडर इट एज द सोल्ट 2K2Cr, ये K2Cr2O7, हाउ मेनी पोटेशियम आर हियर 2, व्हाट इज द एनाइनिक स्पीसीज, डाइक्रोमेट। तो जब आप एक चैप्टर पढ़ा करे थे जिसका नाम था अनमोल कॉन्सेप्ट, मतलब मोल कॉन्सेप्ट, तो वहां मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम के +2 से डिवाइड। अगर मान लो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम के +2 से डिवाइड। मान लो NaCl है,
तो Na के +1 से डिवाइड, सोल्ट के 4 से डिवाइड करते हैं अंशिता जी। अंशिता का क्वेश्चन था तो यशिका का था ये, यशिका का। तो यशिका समझ गई हो क्या कह रहा हूं? मोल के बाद भी छुट्टी आ गई थी और रिडोक्स के बाद भी छुट्टी आ रही है, याद है? क्या कह रही है प्रस्तीस? हाँ, ये एक्चुअली में इनकी मजबूरी थी ना, नहीं तो ये चैप्टर, वैसे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मजा आता है। अभी खुले हुए ही है। फिर ऑफलाइन मैंने बताया था ड्रॉपर खुलेगा पहले 18 तारीख से। तुम लोगों को तो वैसे भी लग सकती है ना, तुम अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना, तुम्हारी आएगी अक्टूबर में 12 से 18 वाली। हाँ, तो हो सकता है वो लगे। चलो फिलहाल फ्यूचर नहीं देखते, फिलहाल फिलहाल 5 तारीख का पेपर देखते हैं एक बार ना। तो 5 तारीख के पेपर में हमें क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं रिडोक्स के इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा, क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, कौन सी रिएक्शन रिडोक्स रिएक्शन है या नहीं है ये तो तुम्हें वैसे पता चलने लगी गया होगा, क्लियर ना। अगर किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आ रहा हो, किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में, आयुष का हाथ खड़ा है, कुछ कारण? 12 बाई डिवाइड किया ना बच्चे, 2 मैंने बोला तो सही आपको, MW डिवाइडेड बाई 2। कंसिडर इट एज सोल्ट। अच्छा, 13वां क्वेश्चन रह गया, दसना। वेरी गुड। तो ये ऑक्सिलेट है, अगर आप पहचानते हो तो अच्छी बात है। ऑक्सिलेट है, ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ ऑक्सिलेट है ये, ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ ऑक्सिलेट है, C2O4 - 2 ऑक्सिलेट। नहीं, टू ही आएगा, मैं लिख देता हूं अगले पेज पे। C2O4 - 2 चेज टू कार्बन डाइऑक्साइड, 2x - 8 - 2, तुम यहाँ गलती करके होगी कहीं, +6, x = +3, 3 × 2। और यहाँ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x - 4 0, x = +4। और आपके पास है कितने, ये 2 है, × 4 +6 +8। हाँ जी मैडम जी। ठीक है भाई, इसका कनेक्शन टूटा था अभी अभी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मानसी, तुम्हारी शक्ल तो देखी नहीं मैंने कभी। कोई बात नहीं, पर कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, टेंशन नहीं। चलो, ये आपका इक्विवेलेंट वेट चल रहा है, इक्विवेलेंट वेट, क्लियर ना। इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये टोन आपको पकड़ में आ गई तो फिर जरूर थोड़ी हम 50 क्वेश्चन तक जाए, नहीं, रोक दे इसको। ढेरों पता है ऐसे बन जाएगी, मेरी बात सुनो, देखो ना, अब मैं इस लंबी लिस्ट ना, 10 + 2, ये टाइम पास हो जाएगा, फिर 10 + 2 10 + 4, Fe+2 Fe+3, ठीक है ना। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल, थेलियम +3 थेलियम +2 +1, ऐसी लेड +2 लेड +4, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल लिखता चला जाऊंगा। बच्चे बस डिवाइड बाय फर्स्ट 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करते चले जाएंगे। क्यों भी अंशिता सबसे ज्यादा दुखी लग रही है? तुम्हारे जीवन में क्या गम है जो तुम्हारा क्लास में ध्यान कम है? तो कोई चीज तो है, मतलब जो फेस रीडिंग मेरी बोल रही है ना, तुम्हारा कुछ डाइवर्टेड हो, ऐसा फेस रीडिंग बता रही है तुम्हारी। अच्छा, इसलिए तुम डरी हुई हो।
मतलब भूख लगी होगी ना। क्या कह रहा है? अच्छा, ऐसा करना होगा मुझे लगता है ना। इसको मूवी देखनी होगी ना, वो कौन सा है, शेरशाह। मुझे तुम पे यही शक था। किसी सब्जेक्ट का भी लगा लिया करो ऐसे। है। वो तो है ही, वो तो है ही। वो एक बात नहीं बताई थी आपको, एक वो बंदे का ना ट्रांसफर हुआ दूसरे शहर में, तो वो अपने बच्चे को ना रोज लेके जाता था पार्क में, और नेपोलियन दिखाया करता था वो। मान लो यहाँ कोई महाराणा प्रताप दिखाता रहे जैसे, और जहां भी तुम स्टैचू राजस्थान में लगे ना महाराणा प्रताप घोड़े पे लगे हुए, तो वो रोज कहता है, वो जाते जाते कहना लास्ट बार तू नेपोलियन देख ले, नेपोलियन देख ले। तो जैसे ही जाने लगे पार्क से, तो उसने कहा पापा एक क्वेश्चन है, इतने में सीख भी गया था बोलना। तो पापा कहते पूछ भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या क्वेश्चन है। कहते ये नेपोलियन पे बैठा कौन है। तो उसकी नजर में नेपोलियन कौन था, घोड़ा था, है ना। तो वही बात है, साहिल ने एक बात बोली ना, इंटरेस्ट नहीं आता, तो बच्चे का इंटरेस्ट मंदिर में जाकर ना गणेश जी के चूहे में होता है। गणेश जी में कोई इंटरेस्ट नहीं उसको, और मंदिर में जाकर उसका इंटरेस्ट चूहे में है, किसी का बिल्ली में है, किसी का शेर में है। उसको इंटरेस्ट नहीं उस पर बैठा कौन है। तो बच्चे ने यही पूछा था कि ये नेपोलियन के ऊपर बैठा कौन है, इतने इतने सालों से मैं देखता रहा हूँ, 3 साल से। तो इंटरेस्ट की बात है अपनी अपनी, और जहां इंटरेस्ट हो सब चीजें पकड़ में आती हैं। हाँ जी, तो ऑक्सीलेट से कार्बन डाइऑक्साइड, टिन से टिन प्लस, टैनस से स्टैनिक, फेरस से फेरिक, थीलियम+3 से थीलियम+1, प्लम्बस से प्लम्बिक। तो ये मेरे ख्याल में इनके डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर सकते हो इजीली ना। क्यों भाई? चलो अभी ना, इसके बाद ये सारा के सारा मेरे पास तुम्हारी थ्योरी चल रही है शुरू से, रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन क्या है, इसको मैंने अरेंज किया था। ये क्वेश्चन हो सकता है आपने कर लिए हो। इन द रिएक्शन ऑफ गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये क्वेश्चन किए हैं तुम लोगों ने? ओके। चलो अगर फिर भी ना हो तो एक बार चेक कर लेना। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडामेंटल आ गया, उसके बाद क्लोरीन का डिस्कशन हुआ, यहाँ नॉन पोलर है जो मैंने करवाया, वो सारी की सारी चीजें। ये Mn2O7 हो गया, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दिया। Mn सेम टाइप की बॉन्डिंग में है, तो यहाँ कोई दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलेंगे। क्लियर ना। फिर ये पूरा उसने टेबल के फॉर्म में डाल दिया, तुम्हारे सिनॉप्सिस का ही सीन है। उसके बाद अगर आपको कहीं दिक्कत आई हो इसमें, तो आप अभी पिन आउट कर सकते हो चीजों को। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, ClO4 - क्लोरीन, K4FeCN6 Fe, क्लियर, K2CR7 क्रोमियम, FeO Fe2O3 इज द मिक्सचर, Fe3O4। ठीक है जी। और उसके बाद व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 NF3 NH4 NO3, आपने मेरे से ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था। फिर मैंने बच्चों को बताया था ये आयोनिक कंपाउंड है, इसका अलग से निकलेगा, और इन भाई साहब का अलग से निकलेगा, NH4 NO3। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये था NaH2PO4 H4P2O7। किसी को H4P2O7 का नेम सुनना और समझना हो, इसका नाम है पायरोफोस्फोरिक एसिड, H4P2O7, पायरोफोस्फोरिक एसिड। ठीक है जी। ये जो H2S2O7 है, इसको ओलियम बोलते हैं हम लोग, OLEUM, ओलियम। फ्यूमिंग H2SO4 है ये। बाकी एग्जाम्पल 5 हो सकता है आपने वॉलेंट्री कर लिया हो, अपनी तरफ से कर लिया हो। ठीक है। उसके बाद जैसे बच्चों का क्वेश्चन था, एक कैरोस एसिड बोला हुआ था उसमें, ये कैरोस एसिड H2SO5 ही है, H2SO5 कैरोस एसिड ही है। और जब आपने इसके अंदर परोक्सी बॉन्ड निकाले थे, वो एक ही आ रखा था, तो ये आपके लिए मोनो परोक्सी, एक ही परोक्सी इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। कैरोस एसिड का दूसरा नाम हो जाएगा परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। है तो सल्फ्यूरिक ही है, देखो ये सल्फ्यूरिक ही तो है, H2SO4 ही तो है, बस परोक्सी बॉन्ड आने की वजह से ये परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, परोक्सी मोनो। इसके बाद ना एक H2S2O8 है, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड।
इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। इसमें भी एक ही है, ये मेरे को बच्चों ने भेजा था, तो मैंने उस बच्चे को यही कहा था कि इसके अंदर ना जब हम कैलकुलेशन करते हैं एक ही परोक्सी बॉन्ड निकलता है, तो दो परोक्सी बॉन्ड तो बनाने की नीड है ही नहीं। बच्चे ने इसका स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था मुझे, तो फिर मैंने बच्चे को कहा था इसके स्ट्रक्चर में पहले ही राउंड में एक परोक्सी बॉन्ड निकल रहा है, दैट्स वाई मैं दो परोक्सी बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, जबकि उस बच्चे के स्ट्रक्चर में दो परोक्सी बॉन्ड आ रखे थे। क्लियर ना? दैट्स वाई मैंने बताया कि पहला और दूसरा स्टेप उठाकर दो परोक्सी ऑक्सीजन एक परोक्सी बॉन्ड निकलता है। इट इज परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। मार्शल एसिड तो नाम है इसका, इसका नेम मार्शल एसिड तो है ही, इसका नेम मार्शल एसिड तो है ही। इसके अलावा इसका नाम है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ पिछले पाप अगर रह गए हो तो मैं पूरे कर रहा हूं वो, कि कैरोस एसिड बताना भूल गया, मार्शल एसिड बताना भूल गया, वो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी हाँ जी, हाँ दो सल्फ्यूरिक है ना पुत्र जी, ये देखो ना, दो सल्फर है ना, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, इसके बाद आपको बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या हो रहा है, और ये सिंदूर था रेड लेड Pb3O4। इसमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लगा, ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर ये बना दिया था, और ये Pb3O4 था जिसके अंदर एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लगा। नई बात कुछ नहीं आ रही। कार्बन सब ऑक्साइड आप ही लोगों ने सोल्व कर दिया था मेरे बिना कहीं। Br3O8 आपका ऑलरेडी नीट के पेपर में आ चुका है, और एनसीईआरटी पे बड़ा सुंदर सुंदर छाप भी रखा है उसने Br3O8 को, और हर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर कर रखा था, और मुझे अच्छी तरह पता, आप लोगों ने बता दिया था मुझे इसका आंसर। अगर वो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो इंडिविजुअल निकाल लो, क्योंकि डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग में। अगर बोले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो नेट और रिजल्टेंट निकाल के परे मारो। ठीक है जी। ये बच्चे ने फिर डिस्कस किया था, शायद वो भूल गया होगा बच्चा, ये Na2S4O6 है। क्लियर? तो इसमें ओ एन, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी बना हुआ है, अभी नया नहीं है ये, बस हल्का सा 1-2 मिनट का रिवीजन चल रहा है। 5 मिनट हमारी क्लास वैसे लेट कर दी थी आप लोगों ने अपनी सुंदर सुंदर शक्लें दिखाने के चक्कर में। Na2S4O6 है ये। और इसमें तुम्हारा ये +5 जीरो जीरो +5, क्योंकि हाइब्रिड सेट सेम थी, इसलिए इंडिविजुअल मतलब सल्फर का सल्फर, सल्फर का सल्फर को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। और रिजल्टेंट इसका 2.5 निकला था, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, और वैसे भी दिख के पता चल रहा है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और 4 सल्फर है, 10/4 5/2 यानी 2.5। ठीक है जी। और यहां आपके पास कोवलेंट बॉन्ड में आ गए थे, ये HC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, ये भी एक बच्चे का क्वेश्चन था। और ये आइसोसाइनाइड है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को, इसका ये लोन पेयर यहां पड़ा होगा। इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही, 4 तो मैक्सिमम पॉसिबल ही है ना, केमिकल बॉन्डिंग के असाइनमेंट का पहला पेज राइट हैंड साइड में क्वेश्चन था, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4 हो सकती है ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो एक बच्चा मुझे बता रहा था, किसी इंस्टीट्यूट ने बताया कि इसके एन नाइट्रोजन के डी उसके अप्रोच में नहीं है, इसीलिए अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता। मैंने कहा घूम फिर के ऐसे बोल दो 2D नहीं है यार, जरूर बच्चे को बताना है ऐसा। ऐसे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी तो कूद कर 7D में जा ही सकता है। अगर को मुझे कोई बोले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 7s1 है, तो मैं उसकी बात मान लूंगा। ऐसे कैसे मान लोगे? बिल्कुल मान लूंगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। क्लियर? तो आपको यही बोलना पड़ेगा नाइट्रोजन में 2D नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डी को अप्रोच नहीं कर पा रहे, अप्रोच तो हाइड्रोजन के कर पा रहे हैं, तो नाइट्रोजन के क्यों नहीं करेंगे? और गिनती हम किसकी करते हैं, काउंटिंग हम किसकी करते हैं ऑलवेज? आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है भाई, ये आपका हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है, HNC जो पीछे बनाया था, कॉन्सेप्ट वही लगा देना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या कॉन्सेप्ट है सारी जनता को पता है, कि डोनर अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लेस 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 लेस, ओके, तो +2, और गेनर -2। अगर उल्टा हो जाए,
हाँ, तो उसका रिस्पेक्टिव चार्ज, नो कंसिडरेशन ऑफ द +2 एंड -2। ये K4 एफिशिएंसी, K3 एफिशिएंसी, Fe4 एफिशिएंट होल 6 होल 3 ये सर, वो सारे इसी के एग्जांपल है। ठीक है जी। चलो जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक, ये तो चलो जनरल सा केस हो गया, एसिडिक एसिड बोर्ड पे हो चुका है। और ये इन्होंने बाद में बताया, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, जो दो परोक्सी बॉन्ड निकले थे ना इसके, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये आपने निकाला हुआ अपनी कॉपी के अंदर, और मैंने एक सुपर डुपर ट्रिक दे दी थी आपको, किसी के अंदर भी अगर परोक्साइड बॉन्ड हो, बिना सोचे समझे उसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर कर दो। ठीक है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन गया। और CrO5 ब्लू कलर का कंपाउंड है, क्रोमिक, जैसे क्रोमियम +6 में है ना, यहाँ क्रोमिक परोक्साइड, और पूरा नाम अगर पढ़ना, क्रोमियम ऑक्सो डाइपरोक्साइड, दो परोक्साइड बॉन्ड है, लेकिन जनरल में क्रोमिक परोक्साइड से काम चल जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ब्लू कलर कंपाउंड, क्रोमियम डाइपरोक्साइड है, और ऑक्सो एक, तो क्रोमियम ऑक्सो डाइपरोक्साइड, ऑक्सो एक, डाइपरोक्साइड दो। ये कैरोस एसिड जो बच्चों ने मेरे से बात की, बता दिया मैंने आपको ना। ये मार्शल एसिड जो भी है, मेरे से पूछा आपने, ये MARSHALL, मार्शल एसिड। ठीक है जी, तो सिनॉप्सिस का भी वर्ड टू वर्ड सारा काम मैंने करवा दिया आपको। ऑक्सीडेशन नंबर है, नोमेनक्लेचर पे मैं अब अगला हेडिंग लिख रहा हूं, आपकी नोट्स में अगली हेडिंग। क्लियर, मुश्किल से एक लाइन का काम है, लिख लो जी। ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। तो बहाने से आपका ना सिनॉप्सिस भी पढ़ा गया साथ साथ में। लो जी, तो कभी भी नोमेनक्लेचर पे आना हो तो बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात, लेस ऑक्सीडेशन नंबर को सफिक्स OUS देना है, OUS। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक और बात लिख दूं, और कंपेरेटिवली मोर ऑक्सीडेशन नंबर को एक सफिक्स देना है, बच्चे स्मार्ट है भी बोल ही रहे थे, IC, इक, अस एंड इक। और ये वैसे बच्चे पढ़ के आते हैं 9वीं 10वीं में। तो मान लो Cu+1 है और Cu+2 है, तो दोनों जगह कॉपर कॉपर तो आएगा, एक जगह आ जाएगा क्यूप्रस, और एक जगह आ जाएगा क्यूप्रिक। ठीक है जी, ऐसी Fe+2, Fe+3। अगर अकेला Fe पढ़ाओ, फेरम, अकेला पढ़ाओ तो फेरम, फेरम आयरन मतलब लोहा, लेकिन +2 हो तो फेरस। और अगर +3 पढ़ाओ तो फेरिक। ऐसी आपके पास Tin+2 है और Tin+4 है। Tin+2 को प्लम, सॉरी, स्टेनस, और इसको बोल दो कि स्टैनिक। तो बस इतना सा टॉपिक था ये, तो छोटा सा ना। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है स्टोक नोटेशन। ये साइंटिस्ट का नेम है, इसने भी कोई बहुत खतरनाक काम नहीं किया, सिंपल सी बात थी, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लिखकर कंपाउंड का नेम लिख देना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, जो ऐसा काम जो फास्ट हो सकता है, सेंट्रल एटम इज रिटन इन
रोमन। जैसे किसी ने मेरे को Fe2O3 के बारे में बोलना है, तो मैं इसका जो रिप्रेजेंटेशन स्टोक नोटेशन दूंगा, स्टोक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो मैं लिख दूंगा इसको Fe, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिख ही रहा होगा 3 ऑक्साइड, चाहे तो Fe2 3 ऑक्साइड लिख देगा। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है और इसका स्टोक नोटेशन है। मतलब 2-2 मिनट ही लगते हैं, वैसे तो हम ऑफलाइन भी होते हैं जब, और आपके साथ भी 2-4-5 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब मान लो KMnO4 लिखना है, तो इसका स्टोक नोटेशन K लिखकर, Ml लिखकर, ऑक्सीडेशन नंबर 7 लिखकर O4, ये स्टोक नोटेशन हो गया। तो पहला जनरल रिप्रेजेंटेशन, दूसरे वाला स्टोक रिप्रेजेंटेशन और रोटेशन। जैसे Fe2SO4 हो गया होल थ्राइस, तो Fe2 लिखकर, आगे मैं भूल गया क्या लिखना था, ब्रैकेट में 3। समझ गए ना स्टोक नोटेशन क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन इन रोमन, बस बात खत्म। लीस्ट टू लीस्ट वर्ड सही। कम से कम वर्ड सही। एक दो क्वेश्चन ही आएंगे थर्ड फोर्थ पेज पे जाके असाइनमेंट के अंदर ना, और इसमें तुम्हें कॉम्प्लेक्स भी दे क्या देगा। एक क्वेश्चन मान लो 45 में से आ भी गया, तो एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो डालने से रहा, उसको पता है 4 क्वेश्चन डालना मतलब चारों सोल्व हो जाना। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिख के आना है बस। अब इस एग्जाम्पल को एज ए होमवर्क चेक कर लेना। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टेबल को भी आप ही पढ़ लेना, फिर केमिकल बॉन्डिंग डन है, तो एक तरफ है वैलेंसी, दूसरी तरफ है ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए काम करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, एक चार्ज सबको पता है, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है जैसे फ्रैक्शनल निकलता है ना 8/3 ऑन द एटम ऑफ द एलिमेंट विच व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन, मतलब कंपाउंड में। क्या हो सकता है 0, क्या हो सकता है प्लस, क्या हो सकता है माइनस, क्या हो सकता है फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट वैल्यूज, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर जहां इसको आपने अटैच करवा रखा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में बी होल नंबर और फ्रैक्शनल, ये तो तीसरी बार आ रही है बात। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट में भी 0, यानी कि एक साथ ना लिख दो कि माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जबकि वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकती है। यानी तो कार्बन की वैलेंसी -3, का वैलेंसी थोड़ी है वो, ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन जब आप 9वीं 10वीं में थे ना, तो आपके टीचर +2 -2 को भी क्या बोल देते थे, वैलेंसी। सल्फेट की -2 वैलेंसी, अरे -2 वैलेंसी कैसे हो सकती है, -2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है यार, जो बॉन्डिंग कर रहे हैं। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। हाँ जी, हाँ बस उसके बाद मैं ऑक्सीडेशन नंबर का रिवीजन ही करा रहा हूं बच्चे, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है, ये 0 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बस यही डिस्कशन कॉन्टिन्यूअस है जो एज ए होमवर्क तुम्हें मिलने वाला था। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम ऑफ एलिमेंट व्हेन इट इज इन द कंबाइंड फॉर्म, इन द मोलिकुलर फॉर्म। क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है। आई तो है, क्लोरीन का साथ ClO4- में अलग, ClO3- में अलग, ClO2 में अलग, Cl2O में अलग, क्लोरीन HCl में अलग। ये देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट में भी डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड, जो ऊपर से लगातार बोलता आ रहा है। इतने डिफरेंसेस की नीड थी नहीं जितने डिफरेंसेस इसने लिख दिए। जनरल में सिर्फ एक दो डिफरेंस लिख दो बस। पहला, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0, माइनस, प्लस, फ्रैक्शनल हो सकता है, वैलेंसी इज ऑलवेज होल नंबर। दूसरा, सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स बट वैलेंसी इज सिमिलर। कार्बन की वैलेंसी ऑलवेज 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। इन दो डिफरेंसेस को बोलने से छुटकारा मिल जाएगा इस पूरी टेबल से।
बोलो भाई, इसको लिखवाऊं या डन हो गया काम? चलो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लो जी कर लो बात, ये तो बहुत प्राचीन काल की बात हो गई है। ऑक्सीडेशन नंबर, अरे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रिडक्शन। चलो, एक ना ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 8, क्योंकि ना इसको असाइनमेंट में भी डाला है इन्होंने। व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड्स डिफरेंटली? उसने कहा जी Pb3O4 HCl से रिएक्शन करता है। पीबी, इसको ना थ्योरी बना लो, अपने नोट्स भी लिख लो। Pb3O4 HCl रिएक्शन होकर आपके पास 3PbCl2 क्लोरीन 4 वाटर। एक रिएक्शन तो ये लिख डाली, दूसरी रिएक्शन में जो लिख रहा हूं वो ये है, बाद में टाइम खराब ना हो इसीलिए इसको अभी कर रहे हैं। 4HNO3, ये रेड लेड ये दोनों जगहों पर। इस रिएक्शन में आपको 2PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO2 2 वाटर। उसने कहा जी ये रिएक्शन डिफरेंट क्यों हो रही है, वजह क्या है? तो वजह को जानने के लिए एक बार नजर मार ले HCl पे और HNO3 पे। एक ही बंदा दो अलग अलग बिहेवियर कर रहा हो तो देखना चाहिए उसको कंडीशन क्या मिली थी। यार आप हो, मान लो आपके सामने आपकी मम्मी आ जाए तो मम्मी कहोगे, उसको पापा थोड़ी बोलोगे। और आपके सामने आपके पापा आ जाए तो मम्मी थोड़ी बोलोगे, ये तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूँ। Pb3O4 सिंदूर रेड लेड तो सेम है, लेकिन जब आपने उसको HCl दिया, HCl, सोचो 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 सोचो, अरे HCl तो रिड्यूसिंग एजेंट है ओनली। हे महान आत्माओं, हे महान लोगों, HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होने से ये ओनली रिड्यूसिंग एजेंट है। और HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होने से ये ओनली, हाँ, बस ये है राज की बात। सेम सबस्टांस इज इन ओनली रिड्यूसिंग, सेम सबस्टांस इज ओनली इन ऑक्सीडाइजिंग। एक ही सबस्टांस ओनली रिड्यूसिंग में और एक ही सबस्टांस ओनली ऑक्सीडाइजिंग में, तो भाई बिहेवियर तो अलग हो ही गई। अब थोड़ा सा बात को और खोलते हैं। जो Pb3O4 है ना, सिंदूर, इसमें दो ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 एंड +4। सिंदूर में दो ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 एंड +4। ऐसा हमें प्राचीन काल में एक टीचर ने बताया था। चलो, मैंने बताया था, चलो मैं भूल गया था, मैंने बताया था, तो अच्छी बात है। तो जब आप +2 को लेके चल रहे हो ना, सुनना बच्चे ध्यान से, जब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ +2 है तो +2 में तो कोई चेंज आया नहीं, इससे नीचे कहा जाए 0 में जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप सोचो +4 को भी उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, +2 वापिस। व्हाट इज द वर्क ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग 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 reduces the another compound. What is the work of, what is the work of, what is the work of, what is the work of reducing agent? Reduces the another compound. तो भाइयों और बहनों, Pb3O4 में जो Pb+4 था उसको HCl ने रिड्यूस करके Pb+2 पे कन्वर्ट कर दिया। इसके पे कोई चेंज नहीं आया, ये तो ऑलरेडी पीबी, दो ही तो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है लेड की, 24 4 वाले को रिड्यूस कर दिया किसने, HCl ने। पीबी के +4 को, हायर ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूसिंग एजेंट ने रिड्यूस कर दिया। व्हाट मीन ऑफ रिडक्शन? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो लेड का +4 लेड के +2 में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखो भाई, अगर तुम सुन पा रहे हो तो, अगेन Pb+2 Pb+4 था, इसको HNO3 मिला, इसको HNO3 मिला, HNO3 Pb+4 के पास गया, कहते जी हम तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे कि आप तो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़े हो।
हे महान आत्माओं, जब HNO3 नाम का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Pb+4 के पास पहुंचा, तो Pb+4 के पास जाके उसने सरेंडर कर दिया कि भाई साहब हम आपका क्या बिगाड़ पाएंगे, आप तो ऑलरेडी अपने ग्रुप 4A के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़े। तो यहां तो कोई चेंज आना नहीं था, लेकिन इसको इसने Pb+4 में कन्वर्ट कर दिया, तो फर्क आपको साफ साफ रिएक्शन में दिख रहा होगा। इसका Pb3O4 Pb+2, इसका Pb3O4 ये 2 वैसे, लेकिन इसका जो, लिसन केयरफुली, इसका ये PbO2 आपको दिख रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, 2 का 4 में ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां कोई भी +4 में नहीं है प्रोडक्ट साइड में। पहली रिएक्शन में कोई भी लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, होना भी नहीं चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा हुआ है। और दूसरे में लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, वो कह रहा है इन द सेम सबस्टांस बट इन 2 डिफरेंट रिएक्शंस वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने कहा जी प्रोडक्ट की जो टाइप है वो डिटरमाइन करने का काम किसने पकड़ा हुआ है, इसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है। तो HCl इज रिड्यूसिंग, तो उसने रिजल्ट ही क्या दिया, 2 का। और HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग, उसने रिजल्ट किसका दिया, +4 का। सुन समझ पाए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक दो जगह भी पूछा हुआ भी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप चेक कर लेना। एक छोटा सा काम और था, हाँ जी। अच्छा जी, एक छोटा सा और काम है आपकी 9वीं 10वीं का, वो भी कर दे, इससे 5-4 क्वेश्चन आरपी असाइनमेंट बुकलेट सारे निपट जाएंगे ना, तो वो सारा कचरा निपट जाएगा हमारा आज। और उसके बाद सीधे सीधे हमारी मूवमेंट हो जाएगी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अगर डिसप्रोपोर्शनेशन एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अभी मेरे पास है 13 मिनट, तो काम शुरू करते हैं। हेडिंग हमारी आ रही है, अगले नोट्स बनने शुरू हो रहे हैं आपके। टाइप ऑफ रिडोक्स रिएक्शंस, ठीक है जी। इसमें एक पार्ट बनेगा इंटर मोलिकुलर रिडोक्स, दूसरा बनेगा इंटरा मोलिकुलर रिडोक्स। एक बनेगा इंटरमोलिकुलर रिडोक्स, दूसरा बनेगा इंटरामोलिकुलर रिडोक्स। एक बनेगा इंटरमोलिकुलर रिडोक्स, दूसरा बनेगा इंटरामोलिकुलर रिडोक्स। अच्छा, इंटर क्या होता है, वैसे आपको पता ही होगा। हाँ, when two molecules are involved during the redox reaction, लिख दे भाई। when two different species are involved in redox reaction, ठीक है बच्चे। जब दो डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व हो जाए किसी भी एक रिएक्शन के अंदर, रहे तो अपनी तरफ से एग्जांपल लिख लो। ये लो जी, अब तुम तो समझदार हो, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर या +2, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये 1/2 O2 लिखा है, 1/2 O2 लिखा हुआ ये वाला, 1/2, या ऑक्सीडेशन नंबर 0 या -2, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। Mg का 0 से Mg+2 में जाने पर ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन 0 से -2 में जाने से रिडक्शन हो गया। A redox reaction in which the elements undergoing oxidation reduction belong to different species, मैंने थोड़े वर्ड्स बदल दिए, when two different species are involved in the redox reaction। और इसमें इंटरा में क्या लिखा है, redox reaction in which the element, हाँ हाँ, एक ही कंपाउंड के अंदर से, एक ही कंपाउंड के अंदर से दो अलग अलग एलिमेंट, एक ही कंपाउंड के अंदर से दो अलग अलग एलिमेंट, देख लें। रेडोक्स रिएक्शन में यहां लिख देता हूं पहले, फिर इसको पढ़ लेंगे हम लोग। टू डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम
सेम कंपाउंड पार्टिसिपेट इन रिडोक्स रिएक्शन। 2 KClO3 तुम्हारा 10वीं क्लास का फेवरेट। अब इसमें चेक करें, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या भाई? हे महान लोगों +5। देखो जैसे महान लोगों बोलते हो तुरंत जवाब आ जाता है, या -1। तो ये क्या कर गया भाई? रिड्यूस। और इधर तुम्हारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, KClO3 में ऑक्सी -2, और इधर 0 ऑक्सीडाइज। तो 2 एलिमेंट्स फ्रॉम सेम कंपाउंड पार्टिसिपेट इन रेडोक्स, उसको आपने क्या नाम दे दिया? इंट्रा। इंट्रा विद इन द मोली, इंट्रा। होता ही ऑक्सीडेशन नंबर तो इंडिविजुअल ही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इंडिविजुअल। कोई भी ऐसे बोलेगा नहीं -8, -8 तो कलेक्टिवली है। अगर मैं आपको बोलूंगा H2O2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? -1, -2 तो कभी नहीं बोलते हम। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इंडिविजुअल, कलेक्टिवली तो नहीं बोलते कभी भी हम लोग। सांची रे, सांची रे। चल, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं था ये शिका दिखती नहीं ना, दिखती नहीं तो पता ही नहीं चलता बोल कौन रहा है। हे यशिका, हे यशिका। यशिका गायब हो गई। अच्छा दिख गई, दिख गई, शुक्र है दिख गई। चलो अच्छी बात है। हाँ जी। तो फर्दर ना इनका क्लासिफिकेशन कर दिया इन्होंने ना, जैसे ये लिखा है इसने, उसने कहा द अबो टाइप ऑफ रिडोक्स रिएक्शन कैन बी फर्दर। ये तुम्हारी 10वीं क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, क्लियर। इन्हीं सबको ना कलेक्टिवली हम लोग फिर क्लासिफाई कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन जिसमें दो जुड़ जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जैसे Mg+O2, 2MgO, या 2H2+Cl2, 2HCl, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, कंबाइन होना। 2 molecule combine to each other, 2 species combine to each other, 2 species combined together। लीस्ट टू लीस्ट वर्ड्स होनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा इसमें जोड़ सकते हो ड्यूरिंग रेडोक्स, क्योंकि हमारा चैप्टर रेडोक्स है ना, इसीलिए। रेड ओक्स इज नॉट रेड ओक्स, इज रेड ओक्स। अंशिता को समझ में आ गया? रेड ओक्स, ठीक है जी। वैसे गुरली ने भी पूछा था सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैंने उसको ऐसे लिख के भेजा, रेड और आगे ओक्स। तो गुरली शायद समझ ही नहीं पाई थी ना। कहते सर ने कौन सा चैप्टर लिख के भेज दिया। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी वो इमोजी उसके अंदर से मैंने जवाब देने के लिए, नहीं तो मेरे ओक्स लिखना मेरे लिए आसान था। हाँ जी। तो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, दो मोलिक्यूल कंबाइन हो गए और फाइनली ये कंपाउंड आपके पास बन गया है। ठीक है जी। अगला आपको पता है कॉम्बिनेशन के बाद डिसोसिएशन पे जा रहे हो आप, डिकम्पोजिशन पे, तो वही जोड़ूंगा इसको मैं, डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या बोलूं, इन्हीं कंपाउंड को फिर तोड़ दो। जिससे Ag2 है, हीट करवाया, 2Ag, क्लियर है। HgO है, हीट करवाया, मरकरी एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मुझे लगता है इसमें कोई तामझाम और करने की नीड है, बस देखते जाओगे पहचानते जाओगे। बात ये कि पेपर नहीं दिए लेकिन पढ़ा तो था। नहीं तो चलो, ओए तुम तो सीरियस सीरियस हो गया तुम लोग तो। मतलब, हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है।
इस बात को अब समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, बोर्ड भी समझ रहा है इस चीजों को, डॉक्टर्स भी समझ रहे हैं इस चीजों को, तो वो कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में लेकर आओ, नहीं तो पता चलेगा कि जनरेशन पूरी की पूरी डफर जनरेशन निकल आई है। नहीं नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊं, ये जो हमारा इंडिविजुअल डिस्कशन है ना, ये जो वन टू वन डिस्कशन है, मैं अभिनव से बात कर रहा हूँ, सांची से भी, आस्था से भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी हम कॉन्टेक्ट में है, फोन के थ्रू भी हम कॉन्टेक्ट में, ऐसा बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में है, मेरी नजर में। हाँ, तो ये बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में है, मतलब कम, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कई बार मैं बोलता ना अकेले हेलिक्स में, तो फिर आप लोग बोलते हैं वही चौड़ा हो जा रहा है, लेकिन सच में ये है कि ये डिस्कशन वन टू वन ना यही है, अदरवाइज मुलाकात ही नहीं हो पाती टीचर से ना, वहां वो व्हाट्सएप टाइपिंग हो जाएगी, आपको ऐसे दे दो, आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद आंसर आ जाएगा, ऐसा तो चल रहा है। वन टू वन। वो तो ही अपनी। लेकिन वो इसी बात का दुख है उसको कि थर्ड है। हाँ, हाँ। वो थ्री इडियट वाला सिंपल पंच लाइन है ना, अगर आपके दोस्त के आपसे कम नंबर आए तो बुरा लगता है, लेकिन आपसे ज्यादा है तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, हाँ, वो तो गड़बड़। हाँ, यहाँ भी एक टीचर बोल रहे थे, पेरेंट्स एक्चुअल में रिस्पॉन्स, पेरेंट्स पता है क्या बोल रहे थे, आपके हाथ में है, फेल हो रहा है तो कोई नहीं, कर दो पास। वो कहते फेल ही हो रहा है, कहते नहीं नहीं कर दो पास, आपके हाथ में, हमने फीस दी है, लो कर लो बात। हाँ, ये गलत हुआ ना, एक्चुअल में ये जब पेपर में बैठेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलो भाई, ये तुम्हारे दुख थे जो मैंने सुने, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, उसके बाद डिसोसिएशन। तो मतलब कह सकते हैं ना, मेरा गम कितना कम है, मेरा गम कितना कम है ना, दुनिया में कितना ज्यादा कम है। तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मार्क के साथ है अभी तक, 18 को श्योर है कि 12वीं पास बच्चे आएंगे, नहीं नहीं आइडिया है ही नहीं बच्चे। चंडीगढ़ एडमिन बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामलों में, उन्होंने बोल दिया, कुछ जगह पे आने भी हो गए हैं शुरू बच्चे, अब किसी जगह तो 30 बच्चे क्लास में, 2 बच्चे आ रहे हैं, 28 को पेरेंट्स भेज ही नहीं रहे। लेकिन पॉजिटिव, पॉजिटिव लेकिन सारे नहीं आ रहे ना बच्चे उसमें, या तो आप, ये तो, या पता है इसका बेस्ट सोल्यूशन एक ही हो सकता है, ऑनलाइन बंद कर दो, अब क्या करोगे, आना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा स्टेप, ये सारे आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं सारे लोग, इंटरनली पॉजिटिव डायरेक्शन में काम चल रहा है, मतलब। नहीं नहीं, हाँ ये है, ये लास्ट वाली लाइन अच्छी थी। घर वाले निकालना चाहते हैं। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, वैसे वैसे मैं आपको बताऊं फाइनल लाइन कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो जल्दी इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अब पार्थ की बात को सुन के खत्म करके एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दूं, बोलना भी पार्थ। नहीं, वो तो एक स्पॉन्टेनियस एक्शन तो हो ही नहीं सकते ना बच्चे, कंट्रोलिंग फैक्टर है इनके ऊपर ना, तो ये अभी छोटे हैं ना, 18 साल से नीचे हैं। पेरेंट्स को भी सोचना पड़ता है ना, पेरेंट्स को भी ये चीज थोड़ी सोचनी है, 25 से सोचनी है पेरेंट्स को, पेरेंट्स भी बेचारे बेचारे मजबूर है। हाँ जी। हाँ, डाउन चला गया, हमारी भी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, मैं भी 92 kg से 100 kg पे पहुंच गया था। तो ओनली गेन चल रहा है, लूज तो है ही नहीं, है ना, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। कमजोर हो गया तू तो, अभी ना लग नहीं रहा किसी एंगल से कमजोर हो गया। स्टडीज का। चलो।
चलो 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 चलो, आज के टोटल 10 मिनट खराब हो गए। तो डिस्प्लेस डिकम्पोजिशन, अब बस 1 मिनट और। डिकम्पोजिशन में ना कंपाउंड टूट रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन उसमें रेडॉक्स हो रहा है बच्चे ना, चेक करना। जैसे डिकम्पोजिशन, हाँ ये रहा, लास्ट स्लाइड थी ये। डिकम्पोजिशन में Ag2O का सिल्वर +1 से सिल्वर 0 में जा रहा है, यहाँ का मरकरी का +2 मरकरी के 0 में जा रहा है। ऑक्सीजन के साथ भी सेम ही हो रहा है, अगर कहो तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। मुग्धा को प्रॉब्लम है कोई? मुग्धा मीटिंग अनलॉक की है? मुझे लगा डाउट पूछना मुग्धा को कोई। चलो जी, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात नहीं। अब फाइनल 1 मिनट का टाइम है, फिर फ्री करता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप बताकर फ्री कर देते हैं। तीसरा आपके पास उसी सीरीज में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी के साथ कॉन्टिन्यू है बच्चे। डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यू है, उसके 2 पार्ट है। एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आपके पास है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और इसका सिंपल सा रूल है, अगर कोई बच्चा पहली रैंक पे आ रखा है और एक दूसरे पे आ रखा है और दूसरे को पहले पे आना है, तो एक्टिव ज्यादा बनना पड़ेगा। तीसरे को दूसरे दूसरे से पहले पे आना है तो ज्यादा एक्टिव बनना पड़ेगा, यही रूल है बस। सो मोर एक्टिव मेटल can displaces more active non-metal can displaces the less active metal from the compound। क्लियर ना? तो जैसे लास्ट एंड फाइनल, यहां मैं ZnO पुट कर दूं और इस जगह पे मैं सोडियम से रिएक्शन करवा दूं, तो मुझे पता है कि मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करके ले जाऊंगा। क्लियर? कैसे? सोडियम इज मोर एक्टिव। और इसके लिए मैं बच्चों को हिंट पता क्या देता हूं? तुम्हारी ही 10वीं क्लास की एक्टिविटी सीरीज, उस एक्टिविटी सीरीज में आपको बताया था मोर एक्टिव सोडियम है, पोटेशियम है, फर्स्ट सेकंड वाले सारी एक्टिव है, वो लेस एक्टिव को डिस्प्लेस। और लास्ट एंड फाइनल यहां का हमारी कहानी खत्म। इसके बाद कल फ्लोरीन कैन डिस्प्लेसेस क्लोरीन। हाउ द फ्लोरीन डिस्प्लेसेस, ये हमारे इसी साल से सीखा हमने कि फ्लोरीन इज मोर एक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो मोर रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल कैन डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम द कंपाउंड्स। इसके आगे डिस्प्रोपोर्शन है, कल बात करेंगे। और इमीडिएटली उसका इक्विवेलेंट वेट, और फिर आ जाएंगे हम सीधे टाइट्रेशन पे। उसके काफी सारे क्वेश्चन है। आयुष को कुछ पूछना है? कल के डाउट क्लास का मैसेज भेजता हूं मैं ना, मैं फ्री हूं इसके बाद अपना, अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है? कुछ पूछना था आयुष को क्या? ठीक है, मैं भेजता हूं अभी।